नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका 11 बजे 11 खबरों में। यूपी की सियासत में शनिवार से जैम की गूंज सुनाई दे रही है। आजमगढ़ की रैली में अमित शाह ने मंच से अखिलेश पर जैम अटैक किया। उन्होंने समाजवादियों के जैम का मतलब जिन्ना, आजम और मुख्तार बताया। तो आज कुशीनगर में अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए जैम का जवाब दिया। उन्होंने भी जैम का नया मतलब बताया। और यूपी में अखिलेश यादव ने अमित शाह के बयान जैम पर किया पलटवार। अखिलेश का जैम पर पलटवार। यूपी की सियासत का जैम। शनिवार को शाह के द्वारा जैम पर किया गया वार। अखिलेश यादव ने भी किया जैम पर पलटवार। सबसे पहले मित्रों, मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए है, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। इसलिए उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने जेम का जवाब देना है कि झूठ बोलना बंद करोगे कि नहीं करोगे, अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे, और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है। कुशीनगर में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई वार किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जैम के जवाब में वो जल्द बटर लाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो हमें पिछड़ा बताते हैं, लेकिन हमारी सोच फॉरवर्ड लुकिंग है, उनकी सोच बैकवर्ड है। ये हमारे बीजेपी वाले जानते ही नहीं है कि डायबिटीज में जैम नहीं खाया जाता है, और बिना बटर के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए बटर की मीनिंग भी आपको अगली बार बताएंगे। अभी फिलहाल वो जान लें कि बटर आ रहा है उनके लिए। उन्होंने जैम भेजा है तो हम बटर भेज रहे हैं उनके लिए। हमें कहने को तो वो पिछड़ा कहें, बैकवर्ड कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हमारी सोच फॉरवर्ड है। हम बैकवर्ड होकर के भी हम प्रोग्रेसिव हैं, फॉरवर्ड लुकिंग हैं। वहीं वो अगड़े होने के बाद भी बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, सोच से पिछड़े हैं, काम में पिछड़े हैं। इसलिए परिवर्तन होना तय है। कानपुर में जीका के 15 नए मामले सामने आए हैं। 2 आशा कार्यकर्ताओं में भी जीका वायरस कानपुर में पाया गया है। कानपुर में जीका के कुल मामले 121 हो गए हैं। चकेरी इलाके में आए सभी नए मामले, जीका के नए मामले मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। और कानपुर से ये बड़ी खबर, कानपुर में जीका के कुल 121 नए मामले सामने आए हैं। हमारे संवाददाता अमित गंजू हमसे जुड़ रहे हैं। अमित, कानपुर में जीका के 15 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 2 आशा कार्यकर्ताओं में भी जीका वायरस पाया गया है। देखिए गीतिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां एक और 48 घंटे तक इसकी रिपोर्ट्स में कोई भी ऐसा केस नहीं आया था, मगर अचानक 15 केसेस में 2 फेजेस में रिपोर्ट आई है, जिसमें एक में 11 और एक में 4 केसेस आए हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों की
नींद को उड़ा दिया है और अधिकारी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर 22 दिन हो गए हैं पूरे इस बात को, लेकिन अभी तक वायरस का स्रोत का पता नहीं लगाया जा सका। अगर बात की जाए संक्रमितों में तो 2 बच्चियां हैं जो 4 साल और 6 साल की हैं। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता भी हैं और 11 महिलाएं भी, इसमें 2 गर्भवती महिलाएं भी हैं। ये वो गर्भवती महिलाएं जिनको 666 लोगों जिनकी ट्रेसिंग की गई थी और इसमें सैंपल लिए गए थे, इसमें 2 गर्भवती महिलाओं में भी इसकी पुष्टि हुई। इसके अलावा 4 पुरुष भी हैं और इसमें एक एक्स सर्विसमैन बताया जा रहा है और एक फायरमैन बताया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं एयरफोर्स के कर्मियों पर अभी भी इसका जो वायरस है मंडरा रहा है और इसका रेडियस 3.5 किलोमीटर का हो चुका है। चकेरी, कैंट और रेल बाजार तक पड़ा है। अगर हम बात करें इन क्षेत्रों की, हरजिंदर नगर, दाऊखेड़ा, तिवारीपुर, तिवारी बगिया, काजी खेड़ा, शिव कटरा, न्यू अम्बेडकर नगर, जाजमऊ, केडीए कॉलोनी, जेके कॉलोनी, तिवारीपुर, फैजपुरगंज, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां भी धीरे धीरे पैर पसार रहा है। हालांकि फॉगिंग की बात की जा रही है, एंटी लार्वा स्प्रे करने की बात की जा रही है, मगर सोर्सेज का अभी तक पता नहीं चल रहा है। इन सबके बीच आज फिर से एक बार सैंपलिंग का काम फिर से स्टार्ट होगा। ये बताया जा रहा है कि 178 लोगों की टीम को अब लगाया जा रहा है ताकि 450। अमित धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आज प्रियंका गांधी बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगी। बुलंदशहर में प्रियंका प्रतिज्ञा संवाद के जरिए कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी। आज कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का बुलंदशहर जनपद में दौरा है। आप यहां देख सकते हैं चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं और अब कुछ ही समय बाद यहां प्रियंका गांधी मंच से कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को संबोधित करेगी। साथ ही यह दौरा उनका अहम माना जा रहा है। विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर सभी पदाधिकारियों से वार्ता करने के लिए यहाँ आ रही हैं और यह 14 ब्लॉक बनाए गए हैं जिसमें 14 जनपद के पदाधिकारी यहाँ आके बैठेंगे और उन सभी से 2022 को लेकर चर्चा होगी। तो यह दौरा उनका अहम माना जा रहा है और बेसिकली यहाँ देख सकते हैं आप कि जगह जगह ब्लॉक बनाए गए हैं और चाक चौबंद व्यवस्थाएँ कर दी गई हैं और इसी कार्यकर्ता सम्मेलन में इन सभी से वार्ता करेंगी प्रियंका गांधी और यह दौरा उनका अहम माना जा रहा है। कैमरामैन आंसू के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 बुलंदशहर। यूपी के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ गया है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे शहरों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI हानिकारक स्तर पर पहुंच गया है। आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर की हवा जहरीली बन गई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सरकारों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके बाद नोएडा में UPPCB ने कार्रवाई करते हुए बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जुर्माना ठोका। सेक्टर 143B सिक्का कर्नम ग्रीन्स पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। वायु प्रदूषण फैलाने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा सेक्टर 6, 8, 10 और 19 में भी 7 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। नोएडा UPPCB ने कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने एक्शन लिया। दिल्ली सरकार ने भी कई कड़े कदम उठाए हैं। स्कूलों को 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली NCR में हर साल सर्दियां शुरू होने के बाद दिल्ली NCR की जनता को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है। दिवाली के बाद से लगातार दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स तेजी से बढ़ा हुआ है। इस वक्त मैं हापुड़ जनपद में हूं और हापुड़ जनपद में नेशनल हाईवे 9 पर हूं और यहां पर आप मेरे पीछे तस्वीरें देखेंगे कि जो आसमान में ये धुंध छाई हुई है, ये धुंध नहीं है, ये प्रदूषण है। जो आसमान में प्रदूषण के कण यहां पर छाए हुए हैं। ये नेशनल हाईवे 9 है। 500 मीटर की दूरी पर यहाँ से टोल प्लाजा है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो हापुड़ जनपद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब बना हुआ है और रात में ये 400 के पार पहुंच जाता है। हर साल पराली रोकने के लिए सरकार कदम उठाती है, पटाखे ना फोड़े लोग, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में हर साल इसको चिंता जाहिर की जाती है, सरकार से जवाब लिया जाता है, लेकिन नतीजा शून्य ही रहता है। दूसरी ओर मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इस वक्त देखिए हापुड़ के पिलखुआ में हम हैं और पिलखुआ में देखिए
ये फैक्ट्रियां हैं, ये फैक्ट्री का इलाका है और यहाँ पर देखिए फैक्ट्री की जो चिमनियां हैं, देखिए इनसे किस तरीके का काला धुआं यहाँ पर निकलता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है और ये धुआं वायुमंडल में मिल रहा है जिसके चलते प्रदूषण और बढ़ेगा। तो ये तस्वीर हापुड़ के पिलखुआ की है। प्रशासन की तरफ से कई बार कहा गया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कैमरा पर्सन विजय के साथ विपिन गिरी, न्यूज़ 18 हापुड़। दिल्ली एनसीआर में हवा में फैले प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, लेकिन उसके बाद यूपी में इसका असर कैसे नजर आ रहा है ये हम आपको दिखाते हैं। ये मेरठ की तस्वीरें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 मीटर के बाद हवा में आपको विजिबिलिटी में फर्क नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्मोक की चादर फैली हुई है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ ही दूरी पर पेड़ है जहां पर स्मोक की एक चादर इनको ढके हुए है, यानी ये हवा में फैला हुआ प्रदूषण है। ये कोहरा नहीं है जनाब, हवा में फैला हुआ प्रदूषण है जो आंखों से साफ नजर आ सकता है। तो ऐसे में आप सोचिए कि सेहत के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। बात करें अगर AQI लेवल की, तो हवा में ये प्रदूषण 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि जो AQI लेवल 100 तक अच्छा माना जाता है, मेरठ की अगर बात करें तो ये 334 के आसपास पहुंच गया है। कुछ दिन पहले दिवाली के समय पर ये 400 के पार पहुंच गया था, यानी कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी भी ये AQI लेवल 300 के पार है। मैं और भी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा मेरठ की। ये मेरठ की सड़कें हैं जहां पर लोग सुबह सुबह ट्रेवल करते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और दूसरी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन आजकल अस्पतालों में ऐसे मरीजों की भीड़ लगी है जो खांसी से ग्रस्त है, जो अस्थमा के पेशेंट होते जा रहे हैं और रोजाना ऐसे मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच रही है। न्यूज़ 18 की यही सलाह है, प्रदूषण से खिलवाड़ ना कीजिए, नहीं तो ये आपकी जिंदगी से खिलवाड़ कर देगा। कैमरामैन साजिद के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल। शहर शहर हुआ क्या है, चारों तरफ देखो धुआं ही है। आखिर वजह क्या है? वजह है बढ़ता हुआ पोल्यूशन। इस पोल्यूशन की वजह से जहां एक और एयर क्वालिटी इंडेक्स आज गाजियाबाद में 372 रहा, जिसके चलते गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित नंबर 2 का शहर भी रहा। और जो तस्वीरें आप मेरे पीछे की आप देख सकते हैं, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको धुंध की एक चादर नजर आएगी। यही कारण भी रहा कि दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार पोल्यूशन स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दाखिल होना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने तलक टिप्पणी भी की, जिसके बाद से दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूल बंद कर दिए गए, तो सरकारी जो दफ्तर है उन्हें भी बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का भी प्रशासन जागा। नगर निगम, GDA और तमाम जो प्रदूषण विभाग हैं उन्होंने यहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ चिन्हित की, कुछ कंस्ट्रक्शन साइट चिन्हित की, जिन पर लाखों का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी हानि होती है, वो क्षति होती है, वो आम जनता को होती है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार वजह क्या है कि जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है उस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। बाबू जी, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या पूरी तैयारी की जाती है शासन प्रशासन की? मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ। पोल्यूशन तो लगता होगा, आंखों में जलन लगता है, बिल्कुल लगता है। उसका प्रभाव तो है पूरे उस पर, वातावरण, बुजुर्गों पर, छोटे बुजुर्गों पर तो बहुत ज़्यादा है। खांसी हो जाती है, नज़ला जुकाम आता है और बहुत दिक्कत आती है, ये तो है। लगातार बाबू जी पोल्यूशन बढ़ रहा है और खासकर अगर दोपहिया आप चलाते हैं तो आंखों में जलन वगैरह कुछ दिक्कत होती है? हाँ, इस समय आती है ना, शाम और सवेरे जिस समय ट्रैफिक होता है उस समय आती है। अच्छा, आपको लगता है कि शासन और प्रशासन ठोस कदम उठा रहे हैं इस पोल्यूशन को रोकने के लिए? नहीं, कुछ नहीं, जो जैसे पहले चल रहा था वैसे भी चल रहा है। क्या हो रहा है, कोई नया चीज़ आती है तो बताओ। बिल्कुल, लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, जरूरत है इस ओर कुछ ठोस कदम उठाने की, साथ ही सख्त कानून बनाने की, ताकि बढ़ते हुए पोल्यूशन से आम जनता को निजात मिल पाए और जो देश का भविष्य है बच्चे, उन्हें हम एक सिक्योर फ्यूचर दे पाएं। कैमरा पर्सन सन्नी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दिल्ली से गाजीपुर 24 घंटे की यात्रा अब 11 घंटे में। एक्सप्रेस वे की महायात्रा 826 किलोमीटर 11 घंटे में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर न्यूज़ 18 न्यूज चैनल में पहली बार 3 एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी पड़ताल। दिल्ली से गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड शाम 4:56 पर। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा जारी है। राम जन्मभूमि के 5 कोस की परिधि में
परिक्रमा होती है। पंचकोसी परिक्रमा के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद है। पंचकोसी परिक्रमा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। पूरे परिक्रमा मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए सुगम बनाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ख्याल में रखते हुए परिक्रमा पथ पर किए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पंचकोसी परिक्रमा कल सुबह खत्म होगी। दशहरे पर जहां देश में रावण के पुतले का दहन किया जाता है, वहीं दिवाली के 10 दिन बाद कृष्ण की नगरी मथुरा में अत्याचारी कंस के पुतले को लाठियों से पीटा जाता है और फिर अन्याय पर न्याय की जीत का पर्व पूरे जश्न के साथ मनाया जाता है। मथुरा में विश्राम घाट से लेकर कंस टीले तक एक शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें हाथी पर सवार हुए कृष्ण बलराम के स्वरूप और हाथ में लाठियां लिए हुए चतुर्वेदी समाज के लोग शामिल होते हैं। जब ये शोभा यात्रा कंस टीले पर पहुंचती है तो कृष्ण बलराम के स्वरूप यहाँ स्थापित किए गए कंस के विशालकाय पुतले को युद्ध के लिए ललकारते हैं और कृष्ण बलराम के जरिए युद्ध की विधिवत शुरुआत करने के बाद लाठियों से कंस को ढेर कर देते हैं। कानपुर में 25 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच खेला जाएगा। टेस्ट मैच को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। पहली बार प्लेयर्स नए अत्याधुनिक पवेलियन में बैठेंगे, जिसे 33 करोड़ों का खर्च करके बनाया गया है, लेकिन इस प्लेयर्स पवेलियन में खामियां नजर आने लगी हैं। कुछ इश्यू संज्ञान में आए हैं, तो इसके संबंध में हम लोगों ने भौतिक निरीक्षण भी कराया गया था और उसके बाद कुछ करेक्टिव मेजर्स अभी किया जा रहा है ताकि मैच की जो आयोजन है वो सकुशल रूप में संपन्न हो। और जहाँ तक जो टेक्निकल इश्यूज़ की बात है और जिसके रहते हुए हैंडओवर लिया गया या कराया गया है, तो उसके संबंध में जांच कराया जाएगा और जांच में जो जिसकी जिम्मेदारी है उसकी निर्धारित करते हुए कार्रवाई के लिए संदर्भित किया जाएगा। फिलहाल क्या ये अब मैच क्योंकि बहुत पास है, तो जो भी कार्रवाई होगी प्रॉपर जांच क्या मैच के बाद ही होगी? अब सबसे पहले प्रायोरिटी होगा कि मैच का सकुशल आयोजन है और उसके साथ साथ एक टेक्निकल रूप में इसको जांच भी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद। सरकार